सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। आलू चिकन का शोरबा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन के अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हम तकरीबन पौना कप ऐड करेंगे। लार्ज साइज़ का एक प्याज है, बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिए है, वो ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। प्याज को हमने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ना ब्राउन करना है। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टीस्पून है। प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे। अब चिकन ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमने प्याज के साथ 1 मिनट फ्राई किया है। अब 700 ग्राम मैंने चिकन ली है, वो ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने विनेगर और नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। इस तरह चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। चिकन को हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज से फ्राई करेंगे थोड़ा सा। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा फिर हम टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आलू चिकन का शोरबा रेडी होगा। चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं। चिकन को मैंने विनेगर और नमक लगा के रख दिया था ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए। तकरीबन आधे घंटे के लिए फिर मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, वॉश कर लिया, पानी निकाल दिया। अक्सर लोग शिकायत करते हैं चिकन में स्मेल आती है। इस तरह स्मेल जो होती है चिकन की ख़त्म हो जाती है। और जो अक्सर बोटियों में खून आ जाता है वो भी नहीं आएगा। जब भी आप फ्राई करें चिकन को तब भी आप इस तरह विनेगर लगा के रख दें और नमक, उसके बाद धो लें। चिकन को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रहे हैं प्याज जिंजर गार्लिक पेस्ट में। चिकन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब साथ ही हम आलू ऐड कर देंगे। 2 लार्ज साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, उनको बड़े पीसेस में काट लिए हैं। ये देखिए बड़े बड़े। जब भी आप शोरबा बनाएं चिकन आलू का या गोश्त का, इसमें आलू का साइज़ हमेशा बड़ा रखते हैं। अब आलू को भी हम चिकन के साथ फ्राई करेंगे। जैसे आलू और चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर हम टमाटर की प्यूरी और बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। आलू ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई कर लिए। आलू का भी कलर चेंज हो गया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। लार्ज साइज का एक टमाटर है, उसकी मैंने प्यूरी रेडी कर ली है। अब स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून सूरज मिर्च पिसी हुई। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
मिक्स करने के बाद हाफ कप हम पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन और आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही आलू और चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हाफ कप पानी शामिल कर दिया था, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे ताकि आलू और चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जैसे आलू और चिकन सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम भुनाई करेंगे और इतना पानी शामिल करेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। अब कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पर कवर कर दिया था ताकि आलू और चिकन हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो देखें अब हम चिकन की भुनाई करेंगे, आलू और चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे और इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें हमारी चिकन और आलू अच्छी तरह से गल जाएँ। 50% तकरीबन आलू और चिकन सॉफ्ट हो चुके हैं। अब भुनाई करने के बाद हम पानी शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। बहुत ही झटपट बनने वाली है, बहुत इजी है। मीडियम फ्लेम पर हमने चिकन की भुनाई कर ली है। और पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करेंगे जितना आपको शोरबा चाहिए। बस हम मिक्स करेंगे। अब फ्लेम हाई कर देंगे। मज़ीद हम 10 मिनट पकाएंगे। जैसे ही शोरबा हमारा थिक हो जाएगा फिर चूल्हा बंद कर देंगे। लास्ट में हम हरा धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे। अब कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर पकाएंगे। पानी ऐड करने के बाद हमने हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था। शोरबा हमारा थिक हो चुका हुआ है, जितना हमें शोरबा चाहिए। अब चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब लास्ट में हम हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। और लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करेंगे। बहुत ही लजीज आलू चिकन का शोरबा रेडी है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।